नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय अंग्रेजी का प्रोजेक्ट वर्क कैसे करें इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतिभा पर्व 2 खंडों में ली जा रही है। खंड अ में आपको लिखित प्रश्न पत्र में आपको अपने उत्तर देना है, उसी में प्रश्न है, उसी में उत्तर है, ठीक है ना, जो कि आपको मिल चुके हैं और आपने उनको हल भी कर लिया होगा। और खंड ब में आपको करना है, प्रोजेक्ट करना है। इसके होंगे 20 अंक, ठीक है ना। कितने अंक इसके होंगे? 20 अंक होंगे। अब इस प्रोजेक्ट को हल करने के पहले सबसे पहले हम इसकी जो जरूरी जानकारियां हैं उसको फिलअप कर लें। यहाँ पर आप लिखें आपका नाम, विद्यार्थी का नाम आएगा, आपका नाम आएगा। यहाँ पर आएगा आपके पिताजी का नाम आएगा और यहाँ पर आपकी साला का नाम आएगा, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत है, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखनी है आपकी कक्षा 8, ये हमने 8 लिख दिया है, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में कुल होंगे 2 प्रश्न और उनके नंबर होंगे 20, है ना। 2 प्रश्न है, उनके नंबर होंगे 20। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं एक बुकलेट के रूप में आपको दिए जाएंगे, जिसमें 6 विषय के जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए आपके घर के आसपास, आपके परिवेश में जो उपलब्ध संसाधन हैं, सामग्री हैं, उनका उपयोग करके आप प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं, है ना। या उन प्रश्नों से संबंधित आपके अनुभव है, उन अनुभव से आपने कौन सा निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष के द्वारा भी आप इनको फिलअप कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण करने में आप आवश्यकतानुसार अपने माता पिता, अपने मित्र, भाई बहन, दादा दादी या अपने अन्य संबंधी जनों का सहयोग ले सकते हैं। और यदि इनके पास जानकारी उपलब्ध न हो तो आप अपने शिक्षक का भी सहयोग ले सकते हैं, है ना। प्रोजेक्ट वर्क में सहयोग लेने के जो है कोई चीटिंग नहीं है, कोई नकल नहीं है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट वर्क करने का मतलब ये होता है कि उस विषय के बारे में आप जानकारी कहीं से प्राप्त करें और उसमें लिखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने कौशल को जो है विकसित करें। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट वर्क सेक्शन बी का पहला प्रश्न। यू हैव विजिटेड द मार्केट मेनी टाइम्स एंड सीन मेनी आइटम्स, है ना। वे आप बाजार कई बार गए होंगे और अपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। थिंक अबाउट दोज आइटम्स एंड क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। अब उनके बारे में सोचें और उनको क्लासिफाई करना है, उनका वर्गीकरण करना है और उसे इस तालिका में लिखना है। अब उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे? जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है ना, तो उनका वर्गीकरण हम करेंगे। एक तो करेंगे ईटेबल, यानी जो खाने योग्य हैं, जिनको हम खा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ईटेबल, है ना। तो ईटेबल रूप में यहाँ लिखेंगे कि जो हम खा सकते हैं, यानी खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री हैं, उसको लिखेंगे इस कॉलम में, है ना। यहाँ पर लिखेंगे फ्रूट्स, यानी जो फल होते हैं, है ना। आपने बहुत सारे फल देखे हैं, खाए भी हैं, तो उनके नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ लिखना है आपको वेजिटेबल्स, यानी साग सब्जियाँ आपने मार्केट में देखी, बहुत सारी देखी हैं, खाई भी हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में टॉयज़, यानी खिलौने, है ना। जैसे आप मेले में गए हैं, बाजार में गए हैं, तो बहुत सारे आपने खिलौने देखे होंगे, उन खिलौने के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आफ्टर देन स्टेशनरी, आप जो है काफ़ी किताब की दुकान में गए होंगे, है ना, तो वहाँ पर आपने बहुत सारी जो सामग्री देखी ना, वे सारी सामग्री कहलाती है स्टेशनरी, ठीक है ना, यानी लेखन सामग्री जो लिखाई पढ़ाई में काम आती हैं, वे सारी सामग्री कहलाती है स्टेशनरी, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुत सारे, मतलब जो है सारी चीज़ें आपको याद हैं, फिर भी उदाहरण के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जरूर नहीं है कि आप ये लिखें, इसके अलावा भी आपने जो सामग्री देखी है वो आप लिख सकते हैं, है ना। ये सिर्फ क्या है, एक उदाहरण है ना, बाकी करना आपको है अपने हिसाब से। तो ईटेबल देखिए यहाँ लिखा हमने समोसा, कचौरी, ब्रेड, बिस्किट, राइस, है ना। फ्रूट के अंदर लिखा है मैंगो यानी आम, पपाया पपीता, बनाना केला, ऑरेंज संतरा, ग्रेप्स यानी अंगूर। ये आप सबने खाए भी हैं, देखे भी हैं। वेजिटेबल में है टमाटो, पटेटो, ब्रिंजल, कैरेट एंड रेडिश, है ना। टॉयज में है बॉल, गेंद देखी आपने, बैट, है ना, रिंग खेलने की आती है, बस छोटे बच्चे खेलने के लिए, ट्रेन आती है ना।
स्टेशनरी में आपने देखा है पेन है, पेंसिल है, इरेजर है ना, शार्पनर है, स्टेपलर है, ये सारी सामग्री कहाँ जाएगी, स्टेशनरी में आ जाएगी। इसी प्रकार से ईटेबल में आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न है ना, आपने खाया होगा पॉपकॉर्न, ठीक है ना, सलाद है, सैंडविच है, एग्स है, और एग्स के बाद में चीज़ यानी पनीर, एग यानी अंडे, ठीक है ना। फ्रूट्स के अंदर चेरी है ना, कोकोनट है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कुकुम्बर है, मतलब ककड़ी जो आती है। वेजिटेबल में लेडी फिंगर है यानी भिंडी, कैबेज है ना, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी होती है, सील एंड गार्लिक। टॉयज में ट्रैक्टर है ना, हॉर्स है, घोड़ा देखा है, पैरट, डक, बैलून, ये सभी क्या है, टॉयज आपके आगे हैं। स्टेशनरी में बुक है, नोटबुक है ना, ग्राफ पेपर आता है ना, स्केच पेन, ड्राइंग बुक, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपने सारी यहाँ पर इसको लिख देना है। अगला है ड्रा आर पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी टू ग्रेट मैन एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ दैम। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 महापुरुषों के चित्र या तो बना दें या फिर चिपका दें, है ना। यदि बनाना नहीं आता है आप यहाँ चिपका सकते हैं, जैसे मुझे बनाना नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी के चित्र चिपका दिया है ना। तो आप भी जो है पोस्टर आते हैं 5-10 रुपये आते हैं, उसमें से जितने महापुरुष हैं बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें से आप लेकर के चिपका सकते हैं, है ना। और यदि पोस्टर नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से भी जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटर पर प्रिंट करवा करके भी यहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा आप उचित समझे वैसा आप कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी का जो है एक चित्र यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, चिपकाया हुआ है ना। तो इनका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी। अब इनके बारे में 5 जो है सेंटेंसेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। पहला है कि महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन, है ना, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1869, है ना, उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वी कॉल हिम राष्ट्रपिता, हम उन्हें क्या कहें, राष्ट्रपिता नाम से पुकारते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना, और बापू भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड तो हमारे महापुरुष हैं, उनका हमने चित्र यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, चिपकाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनके बारे में हमें क्या करना है कि 4 जो सेंटेंस है वो लिखना है। तो हमने ये इस प्रकार से लिखे हैं, है ना, ठीक है ना। तो पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना, पहले प्रधानमंत्री थे। ही वाज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889, है ना, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। थर्ड है हिज फादर्स नेम वाज मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू जो कि बहुत बड़े बैरिस्टर थे। चौथा है ही डाइड ऑन 27 मई, है ना, 1964, उनकी जो मृत्यु कब हुई 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई है। तो इस बारे में हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं। आप इनके अलावा भी जो सेंटेंस आपको याद हैं, है ना, आप लिख सकते हैं तो वो लिख लें, ठीक है ना। इसमें कोई बंदिश नहीं है, जरूरी नहीं है ये लिखना है। ये आपको सिर्फ एक उदाहरण बताया गया है कि इस प्रकार से हम इनके बारे में 4 सेंटेंस लिख सकते हैं। तो आप भी इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक और मार्गदर्शक रहा होगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।